जय मसीह की। और सबको फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में मैं स्वागत करता हूं। आज उपवास और प्रार्थना के इस दिन में और परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने ये मौका हमें दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और प्रभु का वचन स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है। और उस जीवित वचन को जब हम सुनते हैं और प्रभु हमसे बातें करते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में रुआई मिलते हैं, तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सिर को झुकाएं और प्रभु की ओर देखें और परमेश्वर के वचन को हम घोषणा करने से पहले हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। आज के दिन यहोवा ने बनाए, इसलिए हम आनंदित और मगन हो प्रभु। तेरे उपस्थिति में इस प्रकार आने के लिए फिर से आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरे वचन स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है परमेश्वर, और तेरे वचन के जरिए तू हमसे बातें करते हैं परमेश्वर। हमें अगुवाई देते हमारे मसीही जीवन में किस प्रकार हमें दौड़ना है, आगे बढ़ना है और प्रभु स्थिर रहना है। ये सारी बातें तेरे वचन में हमें बताया गया है परमेश्वर। तू हमसे बातें कर परमेश्वर। तेरे अनुग्रह, हालेलुया, तेरे अनुग्रह हमारे साथ हो परमेश्वर। हमसे बातें कर। आपने हमारे प्रार्थना को स्वीकारा, इसलिए तेरे धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। फिर से एक और बार आप सबको, जो मेरे पास में है, मेरे परिवार जो दूर में है और मेरे अपने अपने घरों में बैठे हुए मुझे सुनने वाला विश्वासीगण और इस देश में विदेश में और बैठे हुए इस वचन के सुनने वाला हर एक जीवन को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से फिर से स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको सबको आशीष बरकतें दे। और प्रियो, इन दिनों में मैं आपको इस बात को बता रहा था कि मसीह की दौड़ किस प्रकार हमें दौड़ना है और इस दौड़ में हमें ऐसा कौन सा बात है ये हमारे जीवन में याद में रखना है। और इब्रानियों के पत्री से और चैप्टर 14 से मैं इन दिनों में आप सबको बातें बता रहा था कि और मसीह इस दौड़ को हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है और मसीह इस दौड़ को हमें किस प्रकार पूरा करना है। और जैसे इब्रानियों की किताब में हमने उस बात को देखा है कि हम एक दौड़ में है और उस दौड़ में हमारा लक्ष्य क्या है। और वो तो यहाँ पर the writer of the Hebrew told us how we need to run in this race. Or there are a few things that we need to know as we run in this race and the example of God's Son. और इस दौड़ में हमें प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम उदाहरण है और वो हमें हमारे आगे चलकर हमें एक नमूना बताया और नमूना सिखाया। और जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे ध्यान में रखना है। वो क्या है? और हम इस दौड़ में कई बार हम पराजित होते हैं। इसलिए पराजित होते हैं क्योंकि हम पराजित लोगों की ओर देखते हैं। तो हमें पराजित लोगों की ओर देखने का जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उन लोगों को देखना है जो विजयी हैं, जो आगे होकर और जय पाया है। और उन तमाम जो क्राउड ऑफ विटनेसेस that are around us, we need to look at them. जैसे इब्रानियों के पत्री उसके 11वें अध्याय में उन तमाम लोगों के बारे में हमें पौलुस बता रहा है। तो इसलिए हमें इस प्रकार किसको ओर देखना है? हमें विजय की ओर देखना है और फिर हमें अपने आप को देखना है। अगर हमारे जीवन में ऐसे जो कई पाप है जो हमें पीछे की ओर ले जाता है, तो हम दौड़ पूरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम अपने आप को देखना है। जो चीजें हमारे जीवन में जो पीछे की ओर ले जाता है, वो चीजें क्या है और उसको हमें देखना है। और फिर हमने उस बात को देखा कि यीशु मसीह की ओर हमें देखना है और जो हमारे सिद्ध करता और यीशु मसीह की ओर ताकना है। और फिर हमने पिछले हफ्ते में इस बात को देखा है कि assurance of the love of God, और
परमेश्वर की जो प्रेम की और आश्वासन हमारे साथ है, वो प्रेमी परमेश्वर है। और इस बात को हमें कहां से मिलता है? और परमेश्वर का वचन हमें, प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, और पवित्र शास्त्र उस बात को हमें बताता है कि हम परमेश्वर के ओर से और परमेश्वर के जरिए और प्रेम किए हुए लोग हैं। तो पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो इस बात को बताता है, और अनुभव इस बात को बताता है, और हमें एक धन्य परिणाम है। और इन बातों को हमने और इस दौरान हमने सीखा है। तो आज हम इसी सिलसिला को जारी रखते हुए हम उसका तीसरा पार्ट जो है हम उसको देखेंगे। वो तीसरा पार्ट है द एनेबलमेंट ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का कृपा का पात्र और गॉड्स अमेजिंग ग्रेस। आइए हम इस समय और हिब्रू इब्रानियों का उसका 12 का 14 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। 14 से लेकर 29 तक हम उसको बारी बारी में पढ़ेंगे। और सबसे पहले 15 16 17 तक पढ़ेंगे। 14 15 16 17 यस। सबसे मेल मिलाप रखो Yes. और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वाई जड़ फूट कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई उन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे को होली का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। ओके, पौलुस इस बात को बताता है कि जैसे हम इस दौड़ में हैं, as we the Christians are in a race, what is our goal? हमारा लक्ष्य क्या है? और पौलुस उस बात को एक्सप्लेन करता है। और द हिब्रूज चैप्टर 12 का 14 पद में इस बात को बताया गया है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्र की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु का कदापि ना देखेगा। और तो पीस विथ ऑल मैन, और सबके साथ मेल मिलाप रखना है। और फिर और वचन बताया गया है कि holiness in the law, holiness and the peace. So these are the two things that Paul is talking here, and that we need to apply in our life. हमारे जीवन में ये दो मुख्य बातें हैं। कैसे मेल मिलाप रखे, पवित्र की खोजी होकर जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि नहीं देखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस बात को बताया गया है। क्या बताया गया है कि पीस विथ ऑल मेन एंड सबके साथ मिलाप रखे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है और जिसके साथ आपका मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर का वचन आज आपको बता रहा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखे और सबके साथ एक अच्छी रिश्ता रखे और पवित्र जीवन, ये दोनों बातें हैं। और पौलुस यहाँ पर बता रहा है। और दिस two goals reminds us of our Lord's high priestly ministry। और ये जो मुख्य दो बातें हैं जो हमें यहाँ पर बताया गया है, और यीशु मसीह की उस सेवकाई को परमेश्वर के वचन में इस बात को बताया गया है। क्या बताया गया है कि पीस विथ ऑल मेन एंड सबके साथ मिलाप रखे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है और जिसके साथ आपका मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर का वचन आज आपको बता रहा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखें और सबके साथ एक अच्छी रिश्ता रखें और पवित्र जीवन, ये दोनों बातें हैं। और पौलुस यहाँ पर बता रहा है। और दिस two goals reminds us of our Lord's high priestly ministry। और ये जो मुख्य दो बातें हैं जो हमें यहाँ पर बताया गया है, और यीशु मसीह की उस सेवकाई को और एक महायाजक के रूप में और यीशु मसीह जो कार्य कर रहा है उस बात को यहाँ पर बता रहा है। और God's grace does not fail। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा कभी और कभी फेल नहीं होता है। और बट
Remember, along with that, we need to understand that we can fail to take advantage of His grace. You and I can fail, or we can fail to take advantage of His grace. जो परमेश्वर की अनुग्रह है, जो परमेश्वर की कृपा है, जिसमें आप वंचित हो सकता है और मुझे और अपने आप को फेल कर सकता है। ये तो परमेश्वर के वचन में और हम देखने के लिए मिलते हैं। तो इन दिस सेक्शन और द राइटर encourage his readers to depend on grace of God. परमेश्वर की उस कृपा में निर्भर होते हुए हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए और वो हमें प्रोत्साहन करता है, look by faith into 3 direction। 3 मुख्य गति जो यहां पर बताया गया, 3 डायरेक्शन में और यहां पर बताया गया है। ये 3 डायरेक्शन क्या है और वो एक एक करके हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पौलुस इस बात को बता रहा है, परमेश्वर का कृपा आपकी पात्र आप है, मैं हूं, लेकिन साथ ही साथ और कुछ बातों को हमें बातों को हमें स्मरण भी रखना है। वो क्या बात है? सबसे पहले लुक बैक, और एक बैड एग्जाम्पल हमें पौलुस यहां पर या फिर राइटर यहां पर बताते हुए और उनके बारे में हमें सिखा रहा है। किसके बारे में? और सबसे पहले उसका 15 से 17 पद तक जो है और ये बताया गया कि पीछे देख, कौन है? जब हम पीछे देखते हैं, किसका उदाहरण है? ये साफ का उदाहरण और बताया गया है। जब हम आगे इस दौड़ में है, कुछ जो उदाहरण हमें अपने जीवन में हमें देखना है। किसका उदाहरण है? और यहां पर ईसाऊ का उदाहरण बताया गया। पढ़िएगा उसका 15 से लेकर 17 पद तक। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ उठकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई उन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसे एक बार के भोजन के बदले अपने पैलौटे और आंसू बहा कर बोलने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यहां पर पौलुस इस बात को बताता है, जब हम इस दौड़ में हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ तो है, लेकिन कुछ उदाहरण हमें ध्यान में देखना है और उससे कुछ बातों को हमें सीखना है। हमारे आत्मिक जीवन में उन बातों को हमें लागू करना है और वो हमारे लिए एक चेतावनी है। कौन है? और लुक बैक, और पीछे की ओर देखो। और किसके उदाहरण है? एसाव के उदाहरण। एसाव, ईसो was certainly failed to act on God's grace। और इसलिए यहां पर 15 पद में ऐसा ध्यान से देखो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह तो है, लेकिन उस अनुग्रह से आप और मैं अपने आप में वंचित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर द अकाउंट ऑफ ईसो के अकाउंट, he was a profane person. That means he was a common person who lived for the world and not for God। ईसाव हमारे लिए, एसाव जो है हमारे लिए एक उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? और हमें सीखना है उनसे। और वो ऐसे व्यक्ति था, इस दुनिया के लिए अपने जीवन जिया। एक बैड एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण नहीं है। वो इस दुनिया के लिए अपने जीवन जिया, और जब इस दुनिया के लिए अपने जीवन जिया, which means he was a profane person, a common person who lived for the world. Our English word literally means outside of the temple. उसका मतलब है he lived outside of the temple. He was not inside the temple. He was not inside the grace of God. He was not in that blessings that God had entrusted upon him. But he lost his blessings. How? He was outside the temple. He was outside the blessings of God. Not belong to God. Esau or despise his birthright and sold to Jacob. उन्होंने क्या किया? अपना पहलौठा का जो पोजीशन था वो अपने भाई किसको? याकूब को बेच डाला।
याकूब को बेच डाला, एंड ही मिस्ड द ब्लेसिंग्स बिकॉज इट वाज गिवन टू जेकब। पहलोतापन, जो अधिकार था, जो अनुग्रह था, जो अनुग्रह को उन्होंने बेच डाला। काय के लिए बेच डाला? वी नो द स्टोरी टॉक्स अबाउट इट। यू कैन लेट अस स्टडी जेनेसिस चैप्टर 25 वर्सेस 19 to 26। उसके बारे में हमें बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है कि किस प्रकार उन्होंने अपने पहलोतापन को बेच डाला। आफ्टरवर्ड्स he tried to came to get the blessings from Isaac, जो उनके पिताजी से वापस जो अनुग्रह उनके जीवन में उन्होंने खोया है, उस अनुग्रह को दोबारा अपने लिए और अपनापन करने के लिए, और वो इसहाक के पास, आइसक के पास तो आया, but it was too late. Even the tears of Esau unavailing to get his blessings. रोया तो है, मन फिराया तो है, लेकिन जो आशीष है उन्होंने अपने भाई को बेच डाला, उसको वापस नहीं मिला। प्रियो, इस बात को ईसाव हमारे लिए एक बुरे उदाहरण है, और इस बात को कहते हैं, what sin will rob us from enabling of God's grace? और जो परमेश्वर के अनुग्रह जो हमें प्राप्त करना का था, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और दिस वर्स टेल्स अस द लैक ऑफ स्पिरिचुअल डिलीजेंस, आत्मिक परिश्रम का जो अभाव जो है, और इस चीजों को ईसाव के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिला। और व्हाट वाज देयर? लैक ऑफ स्पिरिचुअल डिलीजेंस, द बिटरनेस अगेंस्ट अदर्स, कड़वापन, दूसरे के प्रति जो कड़वापन, और साथ ही साथ सेक्सुअल इमोरालिटी, जो शारीरिक संबंध की और जो बातें हैं, और लिविंग फॉर द वर्ल्ड एंड द फ्लैश, ऑल दीज थिंग्स वर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द लाइफ ऑफ ईसाउ, एंड दैट had made him not to be a blessing, not to get the blessings that he was supposed to get. So, what we need to understand? We need to understand, and he remains as a bad example for us, my dear friends. Some people have the idea that, a profane person live according to this world. If you're blessed, if you are a saint, no problem at all. Your salvation is secure. So you don't have to do anything. But remember, Esau is an example for us. He's a profane person. He's a blasphemous. He's filthy. Yes. कई सारे अच्छी बातें हैं उनके जीवन में. He was a very good hunter and a man who loved his father. And many other things are there. और बहुत अच्छे एक शिकार करने वाला है, और बहुत लोगों से प्रेम करता है, अपने पिताजी को भी वो प्रेम करता है, लेकिन he would have made a fine neighbor, but he is not interested in all, not the things of God. परमेश्वर की बातों के ऊपर वो इतना ध्यान नहीं दिया. सो पौलुस हमें बताता है, God's enabling grace तो है, but remember, किसके बारे में? ईसाव के बारे में. God's grace does not fail, but we can fail to depend on God's grace. Remember this, God's grace is always there, but you and I can fail to depend on God's grace. It was up to Esau, and the blessings was already there, but he loved the world. He was involved in the things of this world, the fleshly things. The flesh was important for him, so he lost the blessings that he was supposed to get. Esau is a warning to us not to live for the lesser thing. हमारे लिए एक चेतावनी है, एक चुनौती है. कौन? ईसाव की जीवन. When you live in this world, don't live for this world. Look back. Second thing that Paul is telling here is to look up. The glory of the heavenly city. Look up. And this time he is saying to look up
read verses 18 to 24. And here he says, look up. Yes. 18 to 24, glory of the heavenly city. ऊपर देखो और स्वर्गीय शहर की महिमा की ओर देखो. जब हम इस दुनिया में हैं, हमें क्या करना है? ऊपर की ओर देखना है. लुक अप. यस, पढ़िएगा. और 18 to 24. तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वालों के ऐसा शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथरवा किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, जीवित परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों को, साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, वे सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थल यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता था। Okay, now the writer of the Hebrew is contrasting here with the two mount. और यहाँ पर एक दूसरे के तुलन करते हुए दो पर्वतों के बारे में यहाँ पर पौलुस बता रहा है। एक तो है माउंट जिनाई और दूसरा है माउंट ज़ायोन, और एक तो है माउंट जिनाई जहां पर और गिविंग ऑफ द लॉ वाज टेकन प्लेस, जो दूसरा है और माउंट ज़ायोन, द ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेस इन द चर्च। तो इन दो पहाड़ों की उदाहरण लेते हुए और पौलुस हमें इस बात को बता रहा है कि एक जो पहाड़ है जहां पर यू सी द टेरर दैट वेयर इन्वॉल्व इन द गिविंग ऑफ द लॉ, जब परमेश्वर की और व्यवस्था मूसा को दिया गया और वो जो व्यवस्था यूं नहीं दिया गया, और व्यवस्था जब दिया गया देयर वाज टेरर इन्वॉल्व इन द गिविंग ऑफ द लॉ, और जब उस व्यवस्था दिया गया है और उस व्यवस्था में भयानक और डरावनी बातें छिपी हुई था, और पीपल वर अफ्राइड टू हियर गॉड्स वॉइस। पुराने समय में की बातें को अगर आप देखें कि परमेश्वर की आवाज को सुनने में लोग कांपते थे, लोग डरते थे, और परमेश्वर का यहां तक आप पुराने नियम की जो लिखी हुई बातें हैं, यहां तक मैन्युस्क्रिप्ट है, और उस मैन्युस्क्रिप्ट को अगर देखें, जब कभी स्क्राइब्स जो है और द वर्ड यावे और यहोवा व्हेन दे वुड राइट, और जब कभी वो उनको लिखना है, यावे की जो शब्द है वो क्या करता है, उठ के चला जाता है, अपने हाथों को धोता है, पैर को धोते हैं, मुंह को धोता है, और पेन को भी यहां तक वॉश करते हुए बहुत केयरफुली दे वुड राइट द नेम ऑफ यावे। व्हाई? Because they were afraid to take the name of Yahweh or the Daravani God. The people were afraid to hear God's voice. Moses was feared to tremble. Even Moses, the one who received the law from the Mount Sinai, he was also afraid and he was trembled because God set boundaries around the Mount Sinai. And even if the animal would trespass, यदि कोई जानवर भी वहां पर जाए तो क्या होगा? He would be slain, और स्पेयर से या फिर तीर से उसको मार डाल दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ के पास नहीं जा सकता है, वो गिर जाता है, मर जाता है। कितना भयानक और डरावनी बातें यहां पर बता रहा है कि द पीपल वे आर सीरियस ऑफ द लॉ। तो उसका मतलब है कि लॉ, and by the giving of the law was given, and people were so serious, people were trying to acknowledge it, try to obey it, and it was so serious, not just that we just as we must be dealing with our children.
The law was given, it was the beginning of the nations, it was the starting of the nations. So when the law was given, और जब ये जो परमेश्वर की व्यवस्था दिया गया है और उसका सीरियसनेस उनको समझना चाहिए था, उस सीरियसनेस से परमेश्वर ने उस नियम को और मूसा के जरिए लोगों को दिया है। हमारे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को अब क्या करते हैं, अनुशासन करता है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। उस छोटापन में हम अगर उस बात को उनके मन के अंदर डालें तो बड़ा होकर भी वो उस बात को उनको सीखते हैं और पालन करता है। उसी प्रकार यहां पर और व्हाट अ रिलीफ नाउ, or when the Old Testament was the law was given to the nation of Israel, and this was in their infancy, unki jo beginning of the birth of the nation of Israel. So the children can understand and reward and get the punishment. So punishment was there और उनको शिक्षा दिया गया, साथ ही साथ रिवार्ड भी दिया गया। लेकिन what a relief it is to move from Mount Sinai to Mount Zion. वो जो डरावनी चित्र है, ये जो डरावनी जो बातें हैं और लोग और अनुकरण नहीं करते और उसका पाप की परिणाम और ये सब डरावनी बातें, लेकिन उस बातों से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा शिफ्ट कर दिया और पौलुस इस बात को बता रहा है कि look at the Mount Sinai and look at the Mount Zion, and what a different picture. As Sinai represents the old covenant of the law. जो पालन सिनाई पर्वत है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? The old covenant of the law. And now the Mount Zion represents the new covenant of grace of Jesus Christ. You are living under the grace of the Lord Jesus Christ. Amen. The grace is there. The grace is upon you. The heavenly city, and that is mentioned here, city is of God, Zion. And this is a city that was the patriarchs were looking for. ये जो महिमा की उस शहर को और यहां तक अपने पूर्वज जो और हमारे पाट्रियार्क जो है उस सिटी की ओर ताकते हुए अपना जीवन बिताता था। Yes. The earthly Jerusalem was about to be destroyed. जो earthly Jerusalem है और it was about to be destroyed by the Romans, but the heavenly Jerusalem would endure forever and forever. Amen. That was through the grace of our Lord Jesus Christ. That was through the Mount Zion. You see? So the writer describes here that we must make up the population of this city. कौन सा सिटी? हम उस सिटीजन से और उस सिटीजन में innumerable angels would be there, and उस जगह पर church will be there. उस सिटी में the believers of all times will be there in the heaven, and in the city the neighbors written in the heaven, the firstborn and will be there. Yes. And you will be also there because of what Jesus Christ has done. God is there, of course. So the Old Testament saints and the New Testament, the covenant that God, Jesus Christ gave. And Jesus Christ is the mediator. And through this mediator, even the Old Testament saints also would be translated into that Mount Zion. And that's a city that we look, a glory of the heavenly city. And now we would turn to the patriarchs. They endured and they looked forward the city. They were looking forward this city and they were looking ahead of this city, and the city of God was preparing for them. So, one way, lay hold of grace, God's grace, to look ahead of faith. तो हमें क्या करना है? Look ahead of by faith. हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है to the wonderful future, the wonderful city that is ahead, that God has prepared for us. There's a great city that God has prepared for us. The third thing, look ahead.
द अनशेकेबल किंगडम। आगे देखो, अखंड एक राज हमारे सामने है, अखंड राज हमारे सामने है। वर्सेस 25 to 29 पढ़िएगा, वर्सेस 25, हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 25 to 29। सावधान रहो Yes. और उस कहने वालों से मुंह न फेरो, Yes. क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, Yes. तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, Yes. और अब उसकी यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलाने का नहीं कृतिक हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ध्वस्त करने वाली आग है। Okay, यहाँ पर the third thing that the writer of the Hebrew is telling here, look ahead. हमें क्या करना है? आगे देखना है। हमने उस बार पीछे देखने के लिए बताया, फिर ऊपर देखने के लिए बताया, अब हमें आगे देखना है। आगे क्या है? एक अखंड राज्य है, the unshakable kingdom that is there. So परमेश्वर हमें इस बात को बता रहा है, और today God is speaking through His word, His providential working in the world. और अपनी जो महत्वपूर्ण काम जो प्रभु इस दुनिया में आज कर रहा है, उस बात की ओर परमेश्वर हमारे ध्यान को केंद्रित कर रहा है। Yeah, we better have to listen. So, if God shook things at Sinai, and those who refused to hear were judged. जब परमेश्वर ने और उस माउंट ज़ाइनाई को जो शेक किया, जो लोग जो उसको और उस बातों को और नजरअंदाज किया, उसको सुनने के लिए तत्पर नहीं रहा, अगर उनको परमेश्वर ने जज किया है, तो how much more we are responsible today to have experienced the blessings of the new covenant. हमें ध्यान देना है, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? He shook them. Those who refused to hear were judged. जो वचन को तिरस्कार किया, जो वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार नहीं था, उनको परमेश्वर ने न्याय किया। तो हमें कितना अधिक इन बातों को जो हमने एक्सपीरियंस किया, ये नया जो अनुभव को, न्यू टेस्टामेंट कवरिंग को हमें हमारे जीवन में हमें एक्सपीरियंस किया, कितने अधिक। We must be very careful. He wants us to tear down on the unshakable realities that are eternal. He wants us to know those things, unshakable realities, which is eternal. Yes, He is building our life on the things that cannot shake. Many people are living today on the things that would shake. But God is building something that is unshaken. His kingdom is unshaken. And He is building a kingdom that is unshaken. The shaking, अगर आप हगाई की चैप्टर उसका 2:6 को पढ़े, और it is a reference to that time when the Lord shall return and fill His house with glory. What He will do? He will shake the nation. हगाई उसका 2:6 में इस प्रकार लिखा है, He would shake the nation. Yes. 2:6 को पढ़िएगा, Book of Haggai. Haggai 2:6. He would shake the nation, and the Lord shall return and fill His house with glory. Even as we draw near to that time, we shall see more shaking of this world.
और परमेश्वर क्या करता है? यस, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं के वो ये कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है, यस, कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको हाँ, स्थापित करूंगा। स्थापित करूंगा, हिला दूंगा। इज शेकिंग। Look at the world today. What is happening? Whether it is of corona, whether it is of war, whether it is of locusts or the plague that is around us, you see the world is being shaken. That is what God says. Haggai chapter 2 verse 6 is refers to the time when Lord shall return and fill his house with glory. He would shake the world. Yes, but Christians, we can be confident, for we shall receive unshakable kingdom. Today, God is shaking. God is shaking the world. The entire continents, the entire world is being under threat of the fear of coronavirus and wars and the earthquake and the famine, and you just name it. But the Christian can be confident. एक मसीह के लिए ये विश्वसनीय बात है। क्या है? He shall receive an unshakable kingdom. In fact, he is part of God's kingdom. So, what shall we do? We live when we live in an unshakable, in a shaking world. Listen to what God is speaking. जब हम इस दुनिया में जीवन जी रहे जहां पर कापित हो रहा है, पूरा दुनिया को परमेश्वर हिला रहा है, तो हमें क्या करना है? We need to listen to God, God's word. Receive grace day by day to receive the serve Him. प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा करो, and with the reverence and with the godly fear, let's do the work of the Lord. Do not be distracted and frightened by the tremendous changes going on around you. जो चारों तरफ आपके सामने या फिर आपके चारों तरफ जो बातें हो रहा है, उसको देखकर आपको कापित होने का और डरने का जरूरत नहीं है। Keep running the race of endurance. आगे दौड़ते रहो। धीरज से हमें इस दौड़ को पूरा करना। Keep looking into Jesus. यीशु मसीह की ओर ताकते हुए। Remember, your Father loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, and He wanted to draw near to you and to give you His enabling grace. While others are frightened, you can be confident. जो पूरा दुनिया हिल रहा है, लेकिन आपकी और मेरे जीवन में और प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास कर सकता है। You can be confident because we are going to have an unshakable kingdom. Glory to God. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज परमेश्वर ने हमें 3 मुख्य बातें बताया और वो है और लुक एट बैड एग्जाम्पल ऑफ हिज सोल। हो सकता है इस दौड़ में आप और मैं गिर सकता है। जिस प्रकार ये सब इस दुनिया को प्रेम किया, आप और मैं अगर दुनिया को प्रेम करता है तो जो आशीष जो परमेश्वर आपको और मुझको देने का, उसमें आप वंचित हो जाएंगे। बट लुक अप ग्लोरी ऑफ द हेवनली सिटी, और ऊपर देखो, स्वर्गीय शहर की महिमा को देखो। और हमारे सामने एक माउंट सिनाई, एक माउंट ज़ायोन है, और जो माउंट सिनाई जहां पर लोग कांपते थे, डरते थे, पास नहीं जा सकता था, लेकिन माउंट ज़ायोन जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह, जो कलीसिया यीशु मसीह के जरिए जो बुलाया गया है, और लुक है जब पूरा दुनिया हिल रहा है, प्रियो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हम प्रभु की ओर ताकेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। वी विल बी कॉन्फिडेंट, वी विल नॉट बी फ्राइटेंड बाय द शेकिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, बट वी विल बी कॉन्फिडेंट। आइए प्रार्थना। कार्य परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो मेरे सुनने वाला है उनसे तूने बातें की, और प्रभु परमेश्वर इस वचन के जरिए आपने हम सबको आशीष बरकतें दिया, और भी इस वचन जो जिस लोगों के पास पहुंचता है परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में तो आशीष बरकतें दे, वो प्रभु के लिए जीवन जी सके। आदर महिमा आपको अर्पण करते हैं यीशु के पुत्र नाम, आमीन। फिर से एक और बार आप सबको जय मसीह की धन्यवाद। आप
वचन को सुना है और आप दूसरे के साथ इस वचन को शेयर कर सकता है और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।